यह एक दफा की बात है कि एक गांव में एक लकड़हारा था। उसका बेटा और वह दोनों रोज लकड़ियां काटते थे और रामू, जो उसका बाप था, उन लकड़ियों को बाजार जाकर बेचता था। उनके पास एक गधा और एक घोड़ा भी था। एक दिन रामू बाजार गया और लकड़ियां अपने घोड़े पर रखकर ले गया। 2 चांदी के सिक्कों के एवज में दूंगा, अगर आपको पसंद है तो ले लो। जिस हालत में है उसी में लूंगा। अगर मंजूर है तो चलो साथ मेरे घर। शमू ने सिक्के दिए और कहा, लकड़ियां और घोड़ा इधर ही छोड़ जाओ। इस पर रामू को हैरानी हुई और उसने कहा, हमारी तो ये बात नहीं हुई थी। तब शमू ने याद दिलाया, मैंने तो कहा था कि जिस हालत में हो उसी में। मेरी तो उस वक्त ये घोड़े पर थी, तो घोड़े के साथ मेरी है। अगर तुम्हें कोई मसला है तो आओ, चलते हैं गांव के मुखिया के पास। इस पर लोग भी आगे बढ़े और उन्होंने भी यही बोलो शमो, क्या मसला है? शमू ने अपना किस्सा सुनाया। जैसा कि शमो कह रहा है और हमारा भी यही फैसला है कि अब तुम्हें घोड़ा छोड़ के जाना होगा। रामू रोता हुआ घर चला और घर पहुंचकर अपने बेटे कालू को सब बातें बताई। आज तो हम लौट आए हैं, ये सब हो गया है। कालू ने अपने बाप को तसल्ली दी और कहा, आप परेशान न हो, कल से मैं खुद बाजार जाऊंगा। फिर अगली सुबह कालू खुद लकड़ियां लेकर बाजार जाता है, मगर इत्तेफाक से उसे वही ठग मिल जाता है। पहले तो उसे कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब वह उसे वही बात करता है कि ये लकड़ियां दे दो, मगर जिस हालत में है उसी में लूंगा, तो कालू भी बहुत तेज था। उसने सोचा, आज इसे मजा चखा कर रहूंगा, और उसने कहा, ठीक है, मगर मेरी भी शर्त है कि आप पैसे मुझे उसी हालत में देंगे जिसमें वह होंगे। शामू जब कालू के घर पहुंचा तो कालू ने कहा कि ये लकड़ियां और घोड़ा उधर बांध दो। कालू ने वैसा ही किया और फिर कहा, अब मेरे पैसे दो। जब शामू ने उसे 3 सिक्के दिए तो कालू बोला, मुझे भी वैसे ही हालत में चाहिए, मतलब तुम्हारे हाथ में ही। तभी गांव के लोग भी आ गए और फिर सब मुखिया के पास इस बात का फैसला करवाने चले गए। हाँ शमो, आज कैसे आना हुआ भाई? जब सारा किस्सा सुना तो मुखिया भी घबराया और कालू को काफी समझाने की कोशिश भी की, जिस पर कालू ने मना कर दिया और कहा, मुझे तो उसका एक हाथ ही चाहिए। जब मुखिया ने कहा, 5 सोने के सिक्के ले लो, तब भी कालू ने मना किया। फिर मुखिया ने कहा, इसको 50 सोने के सिक्के दे दो। ये ले लो लड़के, लेकिन यह न समझना कि मैं हार गया। मैं तुमसे बहुत चतुर हूँ, अगली बार तुम मुझसे नहीं बचोगे। अगर ऐसी बात है तो आजमा के देख लो। अगर तुम्हें अपनी चतुराई पर इतना भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों एक एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाएंगे, जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूँ, बदले में तुम्हें 50 सोने के सिक्के ही लगानी होगी। मैं तैयार हूँ शिमो, आप किस्सा शुरू तो करें। मैंने एक दिन अपने घर के बाहर 2 मक्का के दाने फेंक दिए और कुछ ही दिनों में उनसे फसल बन गई। और वह फसल इतनी बड़ी हो गई कि उसमें अक्सर कोई घोड़ा सवार जाता और परेशान हो जाता, उसे रास्ता नहीं मिल पाता। एक दिन मेरी 10 बकरियां उस जंगल में गईं और फिर वापस न आईं। मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि मैंने मक्का का आटा कब से पिसवा कर रखा है, तुमने रोटी नहीं बनाकर दी। तब मेरी पत्नी ने मेरे लिए उसी मक्का की रोटी बनाई और जब मैंने खाई तो कुछ ही देर में मेरे मुंह से एक बकरी बाहर आ गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके 10 की 10 बकरियां फिर से मेरे सामने आ गईं। बस यही मेरा किस्सा था। ठीक है भाई, अब आप लोग मेरी भी एक कहानी सुन लो। एक बार मैंने अपने घर के बाहर कुछ बीज फेंके तो एक पेड़ निकल आया। वो इतना बड़ा हुआ कि पूरे गांव पर उसकी छाया फैल गई। मैंने उसकी लकड़ियां काटी और अपने भाई को 50 घोड़ों पर लाद कर दे दी। भाई को शहर की ओर भेजा, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आया। मुझे पता चला कि उसका कत्ल हो गया है। मैंने उसके कातिल को पकड़ पाने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि उसका कातिल कौन था और उन घोड़ों का पता क्यों नहीं चला। अब मैं आप सबको बताता हूँ, वो कातिल और कोई नहीं, वो शामू सेठ ही है। उसने उसे मारकर अपने खेतों में फेंक दिया था, और अब मुझे इसका इंसाफ भी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ है सही किया गया अनुवाद। इस पर सबने कहा कि ये कहानी भी झूठी ही है, और अब शामू बुरी तरह फंस गया था। मरता क्या न करता, अगर वो कहता कि ये झूठ है तो उसे 500 सोने के सिक्के देने पड़ते, और अगर कहता कि ये सच है तो उसे 50 घोड़ों पर लकड़ियां लाद कर देनी पड़ती। बुरा फंसा शामू। अपनी जान बचाने के लिए उसने 500 सोने के सिक्के भी दे दिए और उसके बाप से लिया हुआ घोड़ा भी वापस कर दिया। इसलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए नई नई कहानियां लाते रहें।